हाय एंड वेलकम टू दी न्यूज नाउ। तो कहते हैं ना कि आवाज जो है वो एक पहचान होती है, और मेरा ये भी मानना है कि आपकी आवाज जितनी प्यारी होगी उतने ही लोग आपके साथ जुड़ भी जाते हैं। और आज एक ऐसी ही आवाज का, यानी कि बॉलीवुड की एक ऐसी आवाज का जन्मदिन है जिनको सदाबहार गायक कहा जाता है। जी हाँ, मोहम्मद रफी साहब का आज जन्मदिन है, और इस मौके पर हमारे साथ जो शख्सियत जुड़े हैं, वैसे तो कह सकते हैं कि प्रोफेशन से ये पुलिस वाले हैं, पर इनकी आवाज का जादू जो है वो मोहम्मद साहब से कम नहीं है, यानी कि रफी साहब से कम नहीं है। ज्यादा बातें मैं नहीं करूंगी और टाइम भी आपका वेस्ट नहीं करूंगी। और इस पूरी कन्वर्सेशन में मेरे साथ जो हैं मेरे को होस्ट सोमिल एब्रोल भी जुड़े हैं। हम दोनों आज बातें करने वाले हैं और आपके लिए प्यारे प्यारे वो गाने भी लेकर आए हैं जो कि सदाबहार गाने गाए जाते हैं। तो चलिए सोमिल, आपके पास पहले आऊंगी, आप थोड़ा सा इनके बारे में बताइए और उसके बाद हम इनके पास चलते हैं। जी हाँ, आज हम अपने व्यूअर्स को एक ऐसी पर्सनालिटी से मिलवाने जा रहे हैं जो पेशे से पुलिस ऑफिसर हैं और बहुत ही ज़्यादा उनकी सुरीली आवाज़ है। और आज ज़्यादा समय हम आपका वेस्ट नहीं करते हैं, हम आपको डायरेक्ट उनसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं DYSP सज्जाद अहमद खान, जो कि पुलिस ऑफिसर हैं, और उनकी आवाज़ इतनी ज़्यादा सुरीली है। और जम्मू के वो मोहम्मद रफ़ी भी जो है उनको कहा जाता है, जम्मू के मोहम्मद रफ़ी, और हम उनसे आपको मिलाते हैं। सर, सबसे पहले तो द न्यूज़ नाउ में आपका स्वागत है, और टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगी क्योंकि मोहम्मद रफ़ी साहब का जन्मदिन है, और उनके जन्मदिन की जो हमारा इंटरव्यू, मैं चाहूंगी कि आपकी आवाज़ से ही शुरू हो जाए। एक पहले छोटी सी 2 लाइनें उनके लिए प्लीज़। सबसे पहले तो आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद कि रफ़ी साहब के जन्मदिन पे आपने उनको याद किया और उनके साथ मुझे याद किया। तो रफ़ी साहब जो हैं वो एक सिर्फ एक गायक की हैसियत से ही नहीं याद किए जाते, वो एक उनकी अपनी शख्सियत जो थी वो इतनी, और उनके बारे में आप जानेंगे और उनके बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको ये जान के और ज़्यादा आप हैरान हो जाएंगे कि वो एज ए इंसान भी इतने अच्छे थे कि जब उनके बारे में अलग अलग लोगों से पता चलता है, कोई अपना अलग एक्सपीरियंस शेयर करता है, तो उसमें लगता है कि नहीं, वो जो थे वो तो एक फरिश्ता कामत इंसान थे। तो उसमें 4 चांद उनकी आवाज़ ने लगा दिए। जब उन्होंने गाया है तो वो इस तरह से लगा जैसे जो है वो खुदा की आवाज़ है। हम तो ये कहेंगे हम उनके मुरीद हैं, उनके फ़ैन हैं, तो हम उनकी कितनी तारीफ़ करें कि हम उनको ये कहते हैं कि इस तरह से लगता है कि रफ़ी साहब की आवाज़ जो थी दैट वाज ए वॉइस ऑफ गॉड, अल्लाह की आवाज़। वो 2 कहते हैं ना, आपने उनके बारे में इतना कुछ बता दिया है कि वो मेरे पास तो इतने वर्ड्स ही नहीं है उनको बयां करने के लिए। तो बस मैं चाहूंगी कि उनके लिए आपकी आवाज़ में 2 लाइनें ज़रूर हों सबसे पहले, क्योंकि इंटरव्यू की शुरुआत जिसके लिए करने वाले हैं उनके ही गाने की 2 लाइन्स प्लीज़। जी, मैं सुनाता हूँ आपको। एक रफ़ी साहब का बड़ा ही खूबसूरत नगमा है। वैसे तो सभी गाने उनके बड़े खूबसूरत हैं। एक गाना जो उनको बहुत पसंद था और मुझे भी बहुत पसंद है, तो मैं सुनाता हूँ। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। जहाँ की रुत बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। नज़ारे अपनी मस्तियाँ दिखा दिखा के सो गए। सितारे अपनी रोशनी लुटा लुटा के सो गए। हर एक शम्मा जल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे।
तड़प रहे हैं हम यहाँ, तड़प रहे हैं हम यहाँ तुम्हारे इंतजार में, तुम्हारे इंतजार में। खिज़ा का रंग आ चला है मौसमे बहार में, खिज़ा का रंग आ चला है मौसमे बहार में, मौसमे बहार में। हवा भी रुख बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। जहाँ की रुत बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। शुक्रिया। वर्ड्स नहीं है कुछ कहने के लिए, क्योंकि कहते तो है ना कि मैं जिस तरीके से मैंने शुरुआत में भी कहा था कि आवाज़ पहचान होती है, और आपकी आवाज़, बेशक आप मोहम्मद रफ़ी साहब की गाने गाते हैं, बट आपकी आवाज़ में सच में वो जादू है। तो ज़्यादा बातों पे आते हैं, थोड़ी सी बातें भी करते हैं, आपके बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। मेरा एक सवाल है कि क्योंकि गानों के लिए ना पैशन होता है, बचपन में हम एक बाथरूम सिंगर होते हैं, फिर थोड़े से बड़े होते हैं, फिर भी हम बाथरूम सिंगर रहते हैं, फिर थोड़े से फ्रेंड्स के साथ खुल जाते हैं, बातचीत करते हैं, ऐसे ही होता है ना सोमिल। क्योंकि गाने गाने में ना हर किसी को शायद है कि यार मेरी आवाज में पता नहीं वो सुर है या नहीं है, किसी को पसंद है। तो ये आपका प्यार जो है ये जवानी वाला है, बचपन वाला है, या अब इस उम्र में आके ये प्यार हुआ है? नहीं, आई मस्ट से कि मेरा जो प्यार है और जो मेरा इश्क है रफ़ी साहब से, उनकी आवाज़ से, वो बचपन का है। मैं हार्डली कोई 7-8 साल का था। आप आजकल देखेंगे कि बच्चे जो हैं वो जिस तरह से मोबाइल के बड़े फ़ैन हैं, तो हम उस दौरान इतना ज़्यादा था नहीं हमारे पास इंटरटेनमेंट। यहाँ तो जो है वो मोहल्ले में खेलते थे, और कभी कंचे खेलते थे, कभी जो है पतंग उड़ाते थे। उस ज़माने में इस तरह के शौक़ थे। आजकल तो बच्चे जो हैं वो तो मोबाइल से बाहर नहीं आ पाते। तो हमने सारे के सारे वो खेल और वो सभी बचपन हमने जिया हुआ, जो एक्चुअली में बचपन होता है। उस दौरान जो था वो छोटे होने से ही मुझे जो है रफ़ी साहब की जब मैंने पहली बार आवाज़ सुनी तो वो ही दिल को छू गई। और उसके बाद जो है वो उस दौरान जो था वो कैसेट्स होती थी, ऑडियो कैसेट्स होती थी। तो ऑडियो कैसेट जो थी वो इकट्ठे करते थे। उस दौरान पैसे भी नहीं होते थे, तो पैसे इकट्ठे करके जो था वो एक कैसेट लाई जाती थी, जो उस दौरान हार्डली कोई 10-12 रुपए की होती थी, मगर 10-12 रुपये बहुत थे उस दौरान। तो वो कैसेट ला के सुनना और पुराने सॉन्ग सुनने। और रफ़ी साहब का एक उनकी शख्सियत में, उनकी आवाज़ में इस तरह का एक जादू है कि आप उनको जब सुनते हैं तो आप सीखते हैं। हर कोई जो है रफ़ी साहब को अटेम्प्ट नहीं कर सकता, क्योंकि रफ़ी साहब जो हैं उनका जो मेरा अपनी एक सोच है कि उनकी जो एक रेंज है वो रेंज बहुत बड़ी है। एक रेंज जो थी हमारे बाकी जो सिंगर्स थे उनकी रेंज भी है, बट रफ़ी साहब का रेंज जो है अनलिमिटेड है। वो आपको तब पता चलेगा जब आप उनके कुछ सॉन्ग्स जो ख़ास तौर पे जो है वो रागों पे बने हैं, जब आप उनको सुनेंगे तो आपको जो है आप कहेंगे कि इतने जो हाई नोट्स पे जो है बंदा इतनी आसानी से कैसे जा सकता है। और वो जो 7 सुर करते हैं तो 8वां सुर जो है वो कैसे लगाया जाता है, वो आपको रफ़ी साहब के अगर आप कुछ एक सॉन्ग सुनेंगे बेजू बाबरा के, तो उसमें आपको लग जाएगा पता कि नहीं वो सॉन्ग्स जो हैं वो बड़े हाई लेवल पे हैं, जब जिसको जो है वो छूना भी जो है बहुत मुश्किल है। तो वो सुन के, और उस दौरान में ही मैं उनको सुनता था कि वो किस तरह के सॉन्ग्स गाते हैं। तो ऐसे हो गया कि जैसे सुना ही फिर उनको, जब उन्हीं को सुना तो फिर वो एक तरह से जो है वो घुस गए, एक तरह के अंदर घुस गए। और मुझे याद है कि श्रीनगर में थे हम उस दौरान 80s में। तो उस दौरान मेरे फादर जो थे, ही वॉज ऑल्सो वेरी वेरी बिग एडमायरर ऑफ रफ़ी साहब। तो मेरे फादर घर आए हैं और उन्होंने जो थे उस बड़े गमगीन थे। तो
तो उन्होंने आके मेरी मदर को कहा कि नहीं आज उन्होंने कहा क्या बात है, आज आपको बड़े रोए जैसे दिख रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आज बड़ा परेशान हूँ मैं, आज बड़ा जुल्म हो गया। तो हमने सोचा कि पता नहीं क्या हो गया। मैं तो बिल्कुल ही छोटा था उस टाइम, आई वॉज हार्डली 8 ईयर्स। तो मैंने सुनने लगा कि शायद कोई किसी रिश्तेदार की डेथ हो गई है, कोई बड़ी परेशानी हो गई है। तो उन्होंने कहा कि नहीं रफ़ी साहब जो है उनका इंतकाल हो गया। तो मुझे थोड़ा वो रहा है कि मतलब लुक एट दिस के मतलब एक बंदा जिसको उन्होंने सुना है सिर्फ और देखा ही नहीं कभी, उनके लिए इतना क्या। और फिर मेरे भी को भी था उनसे, मतलब फादर से ही मेरे को भी पता चला कि डैड सुनते थे उनके सॉन्ग्स। तो उसके बाद जो है वो 80 में रफ़ी साहब जो हैं हमसे जुदा हो गए। तो मगर उससे उनके जाने के बाद मुझे लगता है कि जाने के बाद उनके फैंस बढ़ गए हैं। अदरवाइज़ कोई जब चला जाता है फनकार तो उसके फैंस कम हो जाते हैं। बट एक अजीब सी कुदरत है कि रफ़ी साहब के जाने के बाद जो है उनके फैंस जो हैं वो इतने बढ़ गए कि सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, अब दुनिया के किसी कोने में जाइए, कहीं किसी देश में जाइए, आपको जो है वो मिल जाएंगे। हम उनको रफ़ीन्स बोलते हैं कि रफ़ीन्स आपको हर जगह मिलेंगे। जम्मू में अगर आप ढूंढेंगे मेरे जैसे आपको हज़ारों सैकड़ों मिल जाएंगे जो रफ़ी साहब को सुन के जो है जिनकी आंखें भर जाती हैं और रोना शुरू कर देते हैं। ये उनके लिए वो प्यार है, मतलब मुरीद हैं हम सब उनके, मतलब पीर हैं वो हमारे। सज्जाद साहब, मेरा एक सवाल आपसे रहेगा कि जो सिंगिंग होती है, जैसे कि अभी आपने हमें यहाँ एक ये बहुत सुंदर गीत सुनाया मोहम्मद रफ़ी का, काफ़ी सुरीला आपने गाया। एक रियाज करना पड़ता है, जब भी आप कोई गाएं तो उसका सुर और ताल का पूरा ख्याल रखना पड़ता है। आपने बताया कि आप बचपन से ही जो है आप मोहम्मद रफ़ी के गाने सुनते थे और उनको फॉलो करते थे। अब आप पुलिस ऑफिसर भी हैं और आप गाने के भी शौकीन हैं, आप गाते रहते हैं। तो इस चीज़ को आप किस तरीके से मैनेज करते हैं दोनों चीज़ों को, क्योंकि रियाज भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, उसकी प्रैक्टिस। आप कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो उतना ज़्यादा आप निखर के आगे आएंगे। तो फिर कैसे आप इन दो चीज़ों को मैनेज करते हैं? ये आपने बजा फरमाया कि जो संगीत है उसके लिए रियाज करना ज़रूरी है। आपको दिन में जो है वो आपके वोकल कार्ड्स ऐसे हैं कि आप उनको यूज़ करेंगे तो वो जो है वो इस तरह से हो जाएंगे कि आप उसके बाद जो है वो चाहे गोलगप्पे खाएं तो चाहे आप इमली खाएं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जो लोग कहते हैं कि मेरा गला ख़राब हो गया, मैंने खट्टी चीज़ खाई है, ऐसे जब आप रियाज कर रहे होते हैं। तो एक बहुत बड़े गायक थे, उन्होंने मुझे कहा था कि मैंने जब उनको बुलाया और वो उनका कोई प्रोग्राम था हमारे पुलिस में ही, उनको हमने किसी अपने सिविक एक्शन में बुलाया था। तो अब मैंने जब दोपहर के टाइम उनका एक लंच रखा हमने, तो वहाँ पे उन्होंने जो है वो तली हुई पूरियाँ खाई, तो साथ में एक जो है बड़ा लस्सी का ठंडा गिलास पिया। तो मैं तो घबरा गया, हमने कहा तो हमने तो वे पेड फॉर दैट, तो ये तो शाम को प्रोग्राम है तो हमारा प्रोग्राम तो फेल हो जाएगा। तो मैंने जाकर कहा जनाब ये क्या कर रहे हैं आप, ये ठंडा लस्सी का गिलास और उससे पहले आपने जो है 4 पूड़ियाँ खाई हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि सज्जाद साहब आप बेफिक्र हो जाएं, ये जो गला है ये इसमें तंदूर बन गया हुआ है, इस तंदूर में जो डालोगे वो सब जल के राख हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। रियाज जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो आपके गले को एक जो है वो तंदूर बना देता है। रियाज ज़रूरी है। अगर आप बोलोगे कि आप रियाज भी नहीं करोगे और उसके बाद आप रफ़ी साहब के गानों को, तो वो फिर एक तरह की, हम नहीं चाहते हैं कि रफ़ी साहब का कोई गाना जो है उसमें अगर आपने 1% भी रफ़ी साहब के सोच को टच कर लिया तो ही उनको श्रद्धांजलि है। अगर आपने रफ़ी साहब को बेसुरा गाया तो हमें बहुत दुख होता है। जब हम देखते हैं कुछ लोग गाते हैं, हम भी सुर पे कहाँ गा पाते हैं, बट जब देखते हैं कि जो बिल्कुल भी सुर पे नहीं गाते हैं तो वो अल्टीमेटली जो है रफ़ी साहब की रूह को जो है इससे बड़ा दुख होता होगा। तो हम उनको हाथ जोड़ के ये कहते हैं कि सर आप कोई और गाइए, रफ़ी साहब को अटेंड मत करिए, क्योंकि रफ़ी साहब को अगर आपने उनके सॉन्ग्स को जो है बेसुरा गाया तो हमें तो दुख होगा, रफ़ी साहब को भी इसमें बहुत दुख होगा। बस वो सिंगर्स वही होते हैं जो हम जैसे होते हैं बाथरूम में, बस जब नहाने के टाइम शुरू होते हैं और तब तक गाते रहते हैं जब तक कि हम पूरी। फिर आपने प्रोफेशन की बात की, तो टू बी वेरी वेरी फ्रैंक, मतलब शुरू से बचपन से ही जिस तरह से मैं रफ़ी साहब की आवाज़ का फ़ैन था, उसी तरह से मुझे था कि मैंने अल्टीमेटली जो है बेल्ट फोर्स में ही जाना है। आज मैं आपके सामने बैठा हूँ एज ए पुलिस अफसर बैठा हूँ, तो अगर एज ए पुलिस अफसर नहीं बैठा होता तो एज ए आर्मी अफसर बैठा होता, और एज ए आर्मी अफसर ना बैठता तो एज ए पैरामिलिट्री अफसर बैठा होता। और आप मेरे से यही पूछ रहे होते कि सर आप रफ़ी साहब को गाते हैं, तो मैं रफ़ी साहब को नहीं छोड़ने वाला था, क्योंकि वो मेरे अंदर थे, मेरी रूह में थे वो। तो मैं जहाँ भी होता मैं तो कहीं ना कहीं सुर में या बेसुरा गा ही रहा होता। और जो जहाँ तक सवाल है मेरे प्रोफेशन का, तो वो भी मेरा एक ज़िंदगी का शौक़ था कि मैं
बेल्ट फोर्स में जाऊंगा। बेल्ट फोर्स में जाने के बाद भी बड़ी टफ पोस्टिंग्स रही इनिशियली। जब मैं 95 में आया हूँ तो उस दौरान मिलिटेंसी जो थी वो बहुत थी, और मेरा प्रोबेशन और बाकी पोस्टिंग्स जो है डोडा में रही, जो उस टाइम बहुत हार्ड था। उस दौरान भी जब कभी मौका मिल जाता था कि हम कभी शाम को बैठते थे हमारे सीनियर अफसर से, हम जो है वो गाने वाने गाते रहते थे, और मैं एक आधा वही गाना गाता था। वो मुझे कहते थे कि यार ये आप तो बड़े यंग हो यार, ये आप बड़े पुराने गाने गाते हो। तो ऐसा कि सर मैं और कुछ गा नहीं सकता हूँ, मैं उनके अलावा कुछ नहीं गाता हूँ। रफ़ी साहब के गाने तब भी गाता था, तो मुझे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। मेरा प्रोफेशन जो है वो एज ए पुलिस है, और मेरा पैशन जो है वो संगीत है। वैसे और भी बड़े सारी बातें करनी है आपके साथ, बड़े सारी सवाल हैं जिनके आंसर्स मुझे चाहिए भी और साथ ही साथ सोमिल को भी चाहिए। पर उससे पहले मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर, जिसके लिए हम आज यहाँ पर एक साथ हुए हैं, उनके गाने की 2 लाइन्स और फिर, क्योंकि सुनने का मन तो भाई मेरा सबसे ज़्यादा, बोलूँ तो मैं गाने ज़रूर सुनना चाहूँगी। मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे आप किस लिए मिल गए। मैं अकेले यूं ही मज़े में था, मुझे आप किस लिए मिल गए। मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे आप किस लिए मिल गए। यूं ही अपने सफर में गुम, कहीं दूर मैं कहीं दूर तुम। यूं ही अपने सफर में गुम, यूं ही दूर मैं कहीं दूर तुम, कहीं दूर तुम। चले जा रहे थे जुदा जुदा, मुझे आप किस लिए मिल गए। मैं अकेले यूं ही मज़े में था, मुझे आप किस लिए मिल गए। मैं गरीब हाथ बढ़ा तो दूं, तुम्हें पा सकूं कि ना पा सकूं। मैं गरीब हाथ बढ़ा तो दूं, तुम्हें पा सकूं कि ना पा सकूं, तुम्हें पा सकूं। मेरी क्या बहुत है ये फासले, मुझे आप किस लिए मिल गए। मैं अकेले यूं ही मज़े में था, मुझे आप किस लिए मिल गए। ना मैं चाँद हूँ किसी शाम का, न चिराग हूँ किसी बाम का। ना मैं चाँद हूँ किसी शाम का, न चिराग हूँ किसी बाम का, किसी बाम का। मैं तो रास्ते का हूँ एक दिया, मुझे आप किस लिए मिल गए। मैं अकेले यूं
ही मजे में था। मुझे आप किस लिए मिल गए, मुझे दर्द दिल का पता न था। मुझे आप किस लिए मिल गए। जितनी बार आप गाएंगे मेरे पास वर्ड्स नहीं रह जाएंगे, क्योंकि मैं सुनते टाइम जब आप गा रहे हैं तो मैं बस उसमें खो रही हूँ कि बस अब ये गाते रहे और मैं सुनती रहूँ। और ऐसा है कि रफी साहब ने कोई भी ऐसा मोमेंट नहीं छोड़ा है। मतलब आप उनके कुछ सॉन्ग्स हैं जो बड़े बलबले वाले हैं, कुछ इतने सैड हैं, मगर मैं फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मुझे सभी गाने उनके पसंद हैं, बट मुझे सैड सॉन्ग्स उनके ज़्यादा पसंद हैं। मतलब कि उन्होंने ना हर एक इमोशन को टच कर दिया, कोई छोड़ा नहीं उन्होंने। कि जो भी आप देखेंगे कि अगर आप बहुत खुश हैं तभी आपको उनका कोई ना कोई सॉन्ग याद आएगा। अच्छा, और सबसे बढ़ के जो देशभक्ति के गाने हैं, आप जब उनका करेंगे तो उसमें भी आप देखोगे कि रफ़ी साहब जो सरफरिस्त हैं, सबसे बेहतरीन उनके गाने। और मैं आपको एक उनकी खासियत बताता हूँ, उनकी रफ़ी साहब की जो खासियत है एकदम से इतने बाकी जो सिंगर्स हैं वो इतने बेहतरीन हैं। किशोर दा थे, उसके अलावा जो थी हमारी फीमेल्स में लता जी थी, उनका अपना एक मकाम है। मन्ना डे थे, मुकेश थे, एक से एक बढ़ के। मगर रफ़ी साहब का एक ऐसा था कि रफ़ी साहब को असल में अगर आप किसी को प्लेबैक सिंगर कहेंगे तो मैं उनको मानता हूँ। तो आप देखिए कि अगर आप उनको स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि शमी कपूर के लिए गा रहे हैं तो आपको लगेगा शमी कपूर के लिए गा रहे हैं। धर्मेंद्र के लिए अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा जैसे धर्मेंद्र की आवाज़ ऐसी होगी। शशि कपूर के लिए देखेंगे तो उनके लिए होगा। मतलब हर तरह के उनको एक ऐसा था कि वो पूछते थे, वो रफ़ी साहब के बारे में जो हमने पढ़ा है वो पूछते थे कि किसके लिए गा रहे हैं, तो बताते थे शमी कपूर, तो कहते ओके ठीक है। तो फिर वो शमी कपूर के उसमें अंदाज में वैसा अंदाज आ जाता था उसमें वो करते। जब पूछते थे किसके लिए गाने, दिलीप साहब के लिए गा रहे हैं, तो फिर उनको पता था कि उनकी किस तरह से उनकी आवाज़ है और उसके साथ मैच करना। तो ये उनकी एक खुदा की तरफ से उनको एक तोहफा। जी, मैं एक सवाल आपसे ये करूँगा कि 80s की जो प्लेबैक सिंगर्स थे या तमाम जितने भी सिंगर्स थे, और अब एट प्रेजेंट जो सिंगर्स हैं, प्लेबैक सिंगर्स हैं, किस तरीके से आप इन दोनों जो सिंगर्स को देखते हैं? क्योंकि उस दौर के जो सिंगर्स थे तब इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं हुआ करती थी, और आज का दौर जो है साइंस ने काफ़ी तरक्की कर ली है, टेक्नोलॉजी जो है वो एडवांस हो चुकी है, स्टूडियोज़ भी आजकल हाई टेक हैं। तो किस तरीके से आप आजकल तो वो रैप्स का भी ज़माना आ गया। आजकल तो हर गाने में एक रैप भी होता है, तभी वो गाना पूरा होता है। एक इसी चीज़ की एग्जांपल लीजिए कि आप नए गाने सुनिए, एक बार, दो बार, तीन बार, चौथी बार नहीं सुनेंगे आप, अभी यार नहीं मज़ा आ रहा। बट पुराने गाने जो आपके वालिदैन सुनते हैं, उनको आप देख देख के आप खुद आपको जो है लगेगा कि नहीं मैं भी सुनूं। मतलब उन गानों में एक ऐसी चीज़ थी। उस दौरान में क्या होता था कि ऑर्केस्ट्रा जो था वो सारा बजता था, वाकई में जो था वो हारमोनियम और सितार और तबला बजता था। आजकल कुछ नहीं बजता है। आजकल जो कुछ भी बजता है वो कंप्यूटर बजाता है, उसको जो मर्जी कर लिया। आपकी आवाज़ जैसी है उसको जो है आपने अगर 10 बार में गाया, वो गाना जो था, एक गाने जो आजकल हैं उसको जो है वो एक गाने को 15-15 बार गाया जाता है, और उसको जो अच्छे अच्छे पार्ट्स हैं उसको इकट्ठा करके फिर एक अच्छा सॉन्ग बनाया जाता है। उस दौरान जो था वो लाइव सिंगिंग थी। आपने जो गा लिया उसी दौरान कहीं टाइम तो जो 1930 के जो हैं जहाँ जब फिल्में चलती थी उस दौरान में तो आपको अच्छा लिए भी वैसे लोग जाते थे जो गा सकते हैं। अब वो गाने वाले लोगों में रफ़ी साहब भी हैं जिन्होंने जो है रफ़ी साहब को भी फिल्मों में एकदम से इसलिए मिल गया कि वो गाने वाले थे, तो उन्होंने कहा कि चलो गाता भी है और आर्टिस्ट भी है। तो किशोर कुमार जो थे वो आर्टिस्ट भी थे और साथ में एक्टर भी थे और साथ में सिंगर भी थे। तो उन लोगों को और तो जस्ट इमेजिन के वो एक ही शॉट में आपने गाना भी है और उसमें रीटेक नहीं होगा, ना रिकॉर्डिंग होती थी। तो वो बहुत मुश्किल था। इस वजह से उस दौरान के जो संगीत है वो पुख्ता है थोड़ा। उसको सुन के आप 100 बार सुनिए ना, आप रफ़ी साहब को 50 बार सुनिए, मुकेश जी को सुनिए, किशोर, आप हर बार में आपको एक अलग मज़ा आएगा। मगर नए, मैं नहीं कहता हूँ कि नए जो सिंगर्स हैं या नए जो संगीतकार हैं उनमें भी ज़बरदस्त है। अब क्या पता जो है वो रफ़ी साहब अगर हयात होते और आजकल के कुछ जो आपके म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं उनसे ऐसा गवाते जैसा उन्होंने पहले नहीं गाया, क्योंकि हर किसी ने उनके साथ जो है एक्सपेरिमेंट्स किए, और हर एक्सपेरिमेंट में रफ़ी साहब जो हैं वो अव्वल आए कि हर तरह के, देखिए जी किसी भी तरह के, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल थे, तो कल्याण जी आनंद जी थे, तो निशाद जी थे, सब ने उनको अपनी तरफ से घोटा के देखते हैं।
अब जैसे नौशाद जी ने उनको कहा कि नहीं, अगर ये पुख्ता गायक है और ये संगीत के बारे में सीखा हुआ गायक है, जैसे कुछ नेचुरल गायक होते हैं, जैसे किशोर कुमार थे, वो एक नेचुरल गायक हैं, वो तो हर तरह की उसमें घुस जाते हैं। बट रफ़ी साहब का है कि रफ़ी साहब को वो कुछ गाने मखसूस उनके लिए बने जिसमें राग थे, रागों के ऊपर जो मबनी थे गाने, वो उन्होंने गाए, तो उसमें तो कमाल हो गया। अगर आप सुनेंगे कभी बार तो बड़े बेहतरीन गाने हैं। तो ये कुदरत की तरफ से ही उनको जब कभी, और एक बड़ी अजीब सी बात मैं उनके बारे में पढ़ रहा था कि उनके जो थे 4 बेटे थे, 4 बेटों में से 3 की वफ़ात हो चुकी हुई है, और अभी उनके बेटे हैं शाहिद रफ़ी जी। मतलब किसी में भी वो आवाज़ नहीं है जो रफ़ी साहब में थी। इवन कि उनका पोता जो है वो भी, उनकी भी आवाज़ नहीं है। और जब कभी वो पूछते थे, और उन्होंने कभी एनकरेज भी नहीं किया अपनी फैमिली में अपने इसको प्रोफेशन के उसको, उन्होंने कहा कि नहीं ये मैं ही आया हूँ। और उनको लोग पूछते थे कि आप कैसे ये, तो वो ये कहते थे कि ये खुदा की तरफ से मुझे एक तोहफा है, तो बस मुझ तक ही महदूद रहेगा ये। और वाकई में उन तक ही महदूद है, और अब ज़रूरत ही नहीं है किसी को। दुनिया में लाखों सिंगर जो हैं उनको सुन सुन के सिंगर, प्रोफेशनल सिंगर बन गए हैं। और अपनी, अब हम जैसे लोग जो हैं, हम प्रोफेशनली तो नहीं गाते हैं, मगर हम जो है उनको गा के थोड़ा सा सुकून मिलता है। हम तो सुकून के लिए गाते हैं कि हम अपने सुकून के लिए गाएं, तो अदरवाइज तो उनको गा कोई नहीं सकता है। रफ़ी साहब को कोई नहीं गा सकता। चलिए, ये तो हमने बात की सिंगर्स के बारे में नॉल। आपके अपने पर्सनल फ्रंट पे अगर देखा जाए तो लाइक पुलिस वाला एक रोबदार ऑफिसर, और घर पर मतलब कि अगर देखा जाए तो दोनों की तरफ से, तो कभी कभी अगर रूठ जाती हैं आपकी मैसेज, तो किस तरीके से, किस गाने से मनाया जाता है, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। वो अगर मैं वो रूठने के ऊपर गाने गाने शुरू करूँगा तो मुझे नया गाना हर रोज़ गाना पड़ेगा। कोई ना किसी ना किसी बात पे जो है डेली रूठते रहते हैं। तो मैंने तो अभी तक कोई गाना कभी उनको रूठने पे, कभी कोई किसी चीज के लिए, कभी कोई ऐसे बहुत सारे ऐसे लाइफ में मैं तो उनको कहता हूँ, मैं तो कई ड्यूट गाने हैं जिनमें मैं उनको कहता हूँ यार मेरा साथ दें आप, तो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। बट कई सॉन्ग्स हैं जिनमें मैं उनको कहता हूँ, जैसे एक सॉन्ग था जी अभी ना जाओ छोड़कर, वो मुझे बड़ा बिल्कुल, मैं ये जरूर सुनना भी चाहूंगी आपसे। सुनना चाहेंगे क्योंकि ये गाना ऐसा है रफ़ी साहब का कि इसको तो हर कोई सुनना चाहेगा। कल एक जगह हम गए हुए थे, तो उसमें जो था एक लेडी जो थी वो गाने लगी अभी ना जाओ छोड़कर। इसको तो वो रिकॉर्ड में नहीं लेना। तो अब वो गा रही थी, तो वो बिना ट्रैक के गा रही थी, और एक पर्चा जैसे ऐसे पढ़ के गा रही थी अभी ना। तो मुझे कुछ इरिटेशन हो गया जी, मैं उठ के मैं गया, मैं कहा मैडम वो इसका ट्रैक चाहिए आपको, मैं देता हूँ आपको, ऐसा मत कहिए प्लीज़। मत कहिए। ऐसा ये कभी ऐसा होता है कि कोई गा रहा हो और आपने रोक दिया हो, और फिर उसके साथ ऐसे बात शुरू होगी हो कि भाई तुमने क्यों रोका, ऐसा क्यों? मैडम गा रही थी कल, एक KL सहगल हाल में एक प्रोग्राम था, तो उन्होंने यही गाना शुरू किया, और ये गाना जो बड़ा टच करता है मुझे, तो मैं स्टेज पे उठ के गया, एकदम से उठा मैं वहाँ पे जो गेस्ट ऑफ ऑनर था, और मैं उठ के गया हूँ। मैं कहा मैडम ये गाना ऐसे मत कहिए मैडम प्लीज़, तो आपका स्ट्रैक है सी सेट के, नहीं सर नहीं है। लेकिन मैडम मैं गाता हूँ, और मैं खुद खड़ा हो गया। वो लोग कहने लगे, मैं कहा जी सॉरी, मैं नहीं सर प्लीज़ हम कहने वाले थे, तो मैं उठ के उनके साथ शुरू हो गया। तो बाद में मैंने उनको कहा, अब इस सॉन्ग में जो था जो है बड़ा कम है, जो फीमेल सिंगर का पार्ट और ज़्यादा है, तो उसमें मुझे ज़्यादा गाने हुआ। तो फिर मैंने बाद में उनको कहा मैडम को कि मैडम मेरी वजह से आप कहेंगे नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है, मैडम इसको प्यार करके आइए जब भी आएंगे आप। क्योंकि ये इतना बेहतरीन गाना है, इतना ज़बरदस्त गाना है। दोबारा से गाना यार। अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी बरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी बरा नहीं। अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो आई हो, बहार बन के छाई हो, आवाज
जरा महक तो ले, नजर जरा महक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। सितारे दिल मिला उठे, ये फीमेल वर्जन है। सितारे दिल मिला उठे, चिराग जगमगा उठे, बस अब ना मुझको रोकना, बस अब ना मुझको रोकना, ना बढ़ के आह रोकना, अगर मैं रुक गई कभी तो जाना पाऊंगी कभी, यही कहोगे तुम सदा के दिल अभी नहीं भरा, जो खत्म हो किसी जगह ये ऐसा सिलसिला नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। अधूरी आस छोड़ कर, अधूरी प्यास छोड़ कर, जो रोज यूं ही जाओगी तो किस तरह निभाओगी, कि जिंदगी की राह में जवां दिलों की चाह में कई मकाम आएंगे जो हमको आजमाएंगे, बुरा ना मानो बात का ये प्यार है गिला नहीं, यही कहोगे तुम सदा के दिल अभी भरा नहीं, हाँ दिल अभी भरा नहीं, नहीं 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 नहीं। रफ़ी साहब को सुने और फिर सीखना स्टार्ट करें, क्योंकि रफ़ी साहब को सुन के जो है सीखना मुश्किल है। मैंने जैसे आपको बताया कि उनकी रेंज इतनी ज़्यादा है, उस रेंज के बीच में मुश्किल हो जाता है गाना। तो हालांकि थोड़ी सी आजकल के जो सिंगर्स हैं उनकी रेंज थोड़ी सी लिमिटेड रेंज है। ये मैं कई बार मैं कुछ सॉन्ग सुनता हूँ जो इतने टफ सॉन्ग्स हैं जो आजकल नए सिंगर्स गाते हैं, उनका भी जो है रेंज का हिसाब ही नहीं पता चलता कि कब उनकी रेंज जो है इतनी लो हो जाएगी और किसी टाइम जो है वो आउट ऑफ रेंज हो जाते हैं। तो नए जो सुनने वाले हैं उनको जो है मैं नहीं कहता हूँ ना सुने, वो रफ़ी साहब को भी सुनना चाहिए। रफ़ी साहब को सुनते सुनते ही आप अच्छे सिंगर बन जाएंगे, मेरा विश्वास है कि रफ़ी साहब को सुनना जो है, उनको एज ए गुरु अडॉप्ट करना जो है वो हिम्मत वाली बात है। क्योंकि अगर आप मुझसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो कि नहीं जी आप रफ़ी साहब का सॉन्ग सुनाइए, और मैंने सुना के आपको जो है डिसअपॉइंट कर दिया, तो मैंने आपको नहीं डिसअपॉइंट किया, मैंने रफ़ी साहब को डिसअपॉइंट किया, और फिर वो लोग कहेंगे कि नहीं गड़बड़ है। और कुछ जो है वो सिंगर्स ऐसे हैं जिनको अगर आप सुनेंगे तो आपको इनिशियली स्टार्ट जो लर्नर्स हैं उनको सुनेंगे तो वो, अगर किशोर साहब को आप सुनेंगे तो उनके सॉन्ग्स कहीं जो है आजकल तकरीबन मैंने देखा लोग जो है वो थोड़े जो पुराने गाते हैं वो ज़्यादा किशोर दा को ज़्यादा अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि वो जो है वो गले से गाने वाले, अब रफ़ी साहब जो हैं वो ऐसे छाती से पेट से गाने वाले सिंगर्स हैं। अभी जो गाएगा उसी को पता चलेगा कि पेट से गाना क्या है। और टफ से टफ सॉन्ग दीजिए पुराने, आप यूट्यूब पे चले जाएं, रफ़ी साहब के जो बड़े बड़े पुराने गाने हैं जो आप बहुत मुश्किल कहते हैं, अरे बहुत मुश्किल है इसको नहीं, वो उन्होंने इतने ईजिली गा लिए हैं। और मैं इस चीज़ पे पूरा विश्वास है कि मुश्किल से मुश्किल गाना रफ़ी साहब के स्टाइल में अगर गाना चाहते हैं तो वो बहुत ईजी गाया जा सकता है,
वो इतना ज़बरदस्त तरीके से है कि अगर आपने जो है वो बहुत ऊंची चोटी कोई सर करनी है तो आपको बड़े लो लेवल से चढ़ना स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आपने कहीं बीच में से उनके किसी सॉन्ग को टच कर लिया तो फिर आप वो नहीं चढ़ पाएंगे, वो मुश्किल हो जाता है। इसलिए उनको सुन के आपको उनकी बारीकियाँ भी पता चलेंगी। और अभी तो जो है वो इंटरनेट का ज़माना है, आप जो है सीखना जो है वो बहुत इजी हो गया है। टू बी वेरी फ्रैंक, आजकल जो है ऐप्स कुछ ऐसे ऐसे आए हुए हैं, उन ऐप्स पे जो है वो आपको जो है वो ट्रैक्स मिल जाएंगे। जिस ट्रैक्स के लिए आपको जो है स्टूडियोज़ में जाना पड़ता था, वो लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे, अभी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं वो ट्रैक्स। और उन पे अगर आपको थोड़ा पैशन है तो वो आ जाता है। और दूसरी एक बड़ी जो है ख़ास बात, अगर आपकी आवाज़ अच्छी है, आपकी आवाज़ बहुत सुरीली अच्छी है और आप में रिदम नहीं है, तो ज़िंदगी में कभी आप सिंगर नहीं बन सकते। आप समझे मेरी बात? अगर आप में ये नहीं पता है कि आपने ताल को किस तरह से पकड़ना है, जब गाना गाना है तो आपने कैसे पकड़ना है उसको, वो रिदम है। अगर आप में रिदम नहीं है और आपकी आवाज़ जो है वो बेहतरीन आवाज़ है, तो आप सिंगर नहीं बन सकते। और अगर आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है तो वो हम रियाज से अच्छी कर सकते हैं। अगर आप में रिदम है और आप में आवाज़ नहीं है तो आवाज़ जो है सही की जा सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो रफ़ी साहब की तरह या किशोर दा की तरह जो है हेमंत कुमार जी की तरह गाना गाएंगे। आपकी अपनी आवाज़ अपना एक पहचान है उसकी, अपनी आवाज़। वो अगर आपकी ख़राब है तो वो सही हो सकती है रियाज से। अगर आप में रिदम है तो आप बड़े अच्छी तरह से हो जाओगे। अगर आप में रिदम नहीं है और बड़ी अच्छी आवाज़ है तो आप सॉरी टू से आप ज़िंदगी में कभी सिंगर नहीं बन सकते। सोमिल, आप कुछ पूछना चाहेंगे? कुछ जी कुछ पूछना चाहेंगे? क्योंकि मुझे लगता है कि समय जो है वो काफ़ी स्पीड से, मुझे लगता है घड़ी तो नहीं रुक रही है और हमें जो है ख़त्म भी करना है, तो आप कुछ पूछना चाहेंगे? मैं सजाद साहब से एक ही सवाल पूछना चाहूँगा और एक मैसेज मैं इनके थ्रू दिलवाना चाहूँगा हमारे यूथ को, कि जो यूथ सिंगिंग जो अपना प्रोफेशन बनाते हैं, क्योंकि जैसे कि आपका फरमाना है कि आजकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है, स्मार्टफोन आ गए हैं, हर कोई व्यक्ति स्मार्ट वर्क पे बिलीव करता है, ऐप्स हैं, और सिंगिंग जिनका पैशन है और जो हॉबी इसको बनाना चाहते हैं, कुछ लोग इसको प्रोफेशन भी बनाना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? हाँ, मेरा मैसेज उनके लिए यही है कि सबसे पहले आपको जो है वो संगीत सीखना चाहिए। अगर आप वाकई में इसको एज ए प्रोफेशन एज ए बनाना चाहते हो तो आपको किसी अच्छे गुरु से सीखना चाहिए, सो दैट के बेसिक संगीत जो है वो समझ आए आपको। अगर आपको बेसिक संगीत समझ नहीं आया और आपने जो है वो और बेसिक संगीत समझने के लिए आप बराए मेहरबानी पुराना संगीत ज़रूर सुनिए। मैं कहता हूँ कि आप सैगल साहब के ज़माने से शुरू हो जाएं। इनिशियली आपको लगेगा, बट आपको पता चलेगा कि वो रिदम और जो सुर ताल है क्या है, और उसके बाद आप देखिए ऑटोमेटिकली आपको वो अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। उसके बाद उस सैगल साहब के बाद भी जो मॉडर्न सिंगर्स आते हैं उनमें रफ़ी साहब हैं कि जो जिनका बेस जो था वो सैगल साहब ही हैं। अगर आप इनिशियली स्टार्टिंग के रफ़ी साहब के नगमे सुनेंगे तो आपको थोड़ा लगेगा कि ये सैगल साहब हैं या रफ़ी साहब हैं, क्योंकि उन्होंने भी उनको अपना आइडियल बना के चलाया। उसके बाद लोगों ने जो है जो नए दौर के कुछ एक सिंगर्स आए, जिसमें जो थे वो शबीर कुमार थे, जिसमें मोहम्मद अजीज़ थे, जिसमें सोनू निगम हैं, जिन्होंने जो है अपना जो है वो बनाया कि नहीं हमारे आइडल कौन है, रफ़ी साहब हैं, तो उनको उसी तरह से चले गए। कुछ एक दूसरे सिंगर जिन्होंने किशोर दा को मैं कहता हूँ किसी को भी बनाइए, पर उसके लिए लाजमी यही है कि आप संगीत सीखिए, किसी अच्छे गुरु के पास जाके सीखिए। आपको सुरताल और रिदम का पता चल गया तो फिर उसके बाद आपके ऊपर डिपेंड है कि आप जितना रियाज करे जाएँ उतने ही अच्छे आप सिंगर अच्छे हो जाएंगे। और आप जो है वो आने वाले टाइम में जो है वो जो आजकल के सिंगर्स हैं उनसे बेहतर, जिसके पास जो है बेस है संगीत का वो ज़्यादा देर रुकेगा। जिसके पास संगीत बेस नहीं है वो थोड़ी देर 2 4 6 गाने गाएगा और उसमें दिखेगा नहीं। जिसके पास संगीत का जो है वो बेस है वो तो लास्ट तक चलेगा, जब तक उसकी ज़िंदगी है उसको लोग सुनेंगे कि नहीं, इसको सुन के जो है वो कुछ होता है तो लोग ज़रूर सुनेंगे उसको। बस आखिर में यही एक, क्योंकि जिस तरीके से आज हम यहाँ पर एक साथ हुए हैं, बातें की हैं, पर मकसद यही था कि रफ़ी साहब को याद किया जाए क्योंकि उनका जन्मदिन है, तो एक अनोखा सा हमारा भी तरीका था उनको याद करने का। उनके कुछ नगमे जो हैं हमने इनसे गुनगुनवाए हैं। तो आखिर में बस जाते जाते यही चाहूँगी कि आप 2 लाइन्स और गा दीजिए ताकि हमारे व्यूवर्स जो हैं आपकी आवाज़ को याद रख सकें और साथ ही साथ रफ़ी साहब को भी।
फरमाइश तो नहीं है तेरी? कोई देवानंद की मूवी का सॉन्ग अगर कोई अच्छा था, जैसे अभी आपने ये सुनाया बहुत अच्छा था, क्योंकि बस मेरे वही- फादर भी सुनते रहते हैं ना। वही घर सुनाने पे। लगा हूँ मैं आपको देना। ये आप उसका ये दिन ढल जाए है रात न जा, तू तो न आए तेरी याद सताए। दिन ढल जाए है रात न जा, तू तो न आए तेरी याद सताए। दिन ढल जाए। प्यार में जिनके सब जग छोड़ा और हुए बदनाम, उनके ही हाथों हाल हुआ ये, बैठे हैं दिल को था अपने कभी थे अब है पराए। दिन ढल जाए है रात न जाए, तू तो न आए तेरी याद सताए। दिन ढल जाए। ऐसी ही रिमझिम ऐसी फुहारें, ऐसी थी बरसात। खुद से जुदा जग से पराए, हम दोनों थे साथ। फिर से वो सावन अब क्यों ना, दिन ढल जाए है रात न जाए, तू तो न आए तेरी याद सताए। दिन ढल जाए। गाइड फिल्म का नगमा है और देवानंद जी को बात था। दिल के मेरे पास हो इतनी, फिर भी हो कितनी दूर। तुम मुझसे मैं दिल से परेशान, दोनों हैं मजबूर। ऐसे में दिल को कौन मनाए। दिन ढल जाए है रात न जाए, तू तो न आए तेरी याद सताए। दिन ढल जाए है रात न जाए, तू तो न आए तेरी याद
याद सता दिन ढल जाए। थैंक यू, थैंक यू। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और रफ़ी साहब को याद करने के लिए। और मुझे लगता है कि हमारे व्यूवर्स को भी ये एपिसोड ज़रूर पसंद आया होगा। और अगर आप कोई राय शेयर करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। तो बने रहें द न्यूज़ नाउ के साथ बाकी अपडेट्स के लिए।